आज गीता का महोत्सव मनाया गया, यानी गीता का महोत्सव मनाया गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जगह जगह पर मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ये संदेश दिया गया कि गीता हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज व्यक्ति सत्य और असत्य के बीच में फंसा हुआ है। उसे ज्ञान नहीं मिल पा रहा है कि हमें गीता कितनी जरूरी है। तो इन्हीं सब संदेश देते हुए गीता के बारे में सभी जो बड़े बुजुर्गों ने ज्ञान दिया, यही महोत्सव मनाया गया मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में। तो हमें गीता क्या सिखाती है, आज मैं वो वही आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले गीता सिखाती है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का मतलब होता है कि आप कोई भी काम यदि कर रहे हो तो उसकी कर्म करो, फल की चिंता ना करो। निष्काम कर्म यही कहता है। दूसरा कहता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब होता है, गीता कहती है कि खुद का ज्ञान आप अपने अंदर टटोलो, आपके अंदर कितना ज्ञान है, उन्हीं ज्ञान का प्रयोग करके आप अपने क्षेत्र में काम करो। यानी आपको कभी भी अपने अंदर अज्ञानता का भाव नहीं लाना है। आपके अंदर छुपा हुआ ज्ञान है, उससे आपको निखारना है, ये संदेश देती है। दूसरा है भक्ति और ज्ञान। भक्ति और ज्ञान का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के प्रति भक्ति करनी चाहिए। यदि भक्ति करेगा और अपने कर्तव्य के प्रति भक्ति करनी चाहिए। यदि अपने कर्तव्य स्वागत करेंगे डॉक्टर विश्वास कैलाश सारंग जी हमारे बीच आ चुके हैं। आदरणीय माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, कृष्णा गौड़ जी, भगवान दास सबनानी जी, रामेश्वर तेजस्वी कहता है कि आसक्ति से मुक्ति। आसक्ति से मुक्ति संदेश देती है कि प्रत्येक व्यक्ति को सत्य और असत्य के बीच में फंसा हुआ है। यानी तो आसक्ति यानी कभी भी किसी भी कर्तव्य को करते समय हमें आसक्ति महसूस होती है, तो हम गीता का ज्ञान ले लेते हैं, उपदेश ले लेते हैं, तो हमें गीता पर भी अपने कर्तव्य से अब नहीं डिगेंगे, यह हमें देता है। फिर है स्वयं का विश्वास। कई व्यक्तियों को खुद पर विश्वास नहीं होता है कि हम क्या करने वाले हैं, यदि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, ये नहीं होता है। तो ये भी हमें संदेश देती है गीता कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने खुद पर विश्वास रखना चाहिए। यही